गेहूं की ग्रोथ व कल्लों को बढ़ाएं मात्र 10 दिनों में। इन दो खास चीज़ों को डालकर किसान भाइयों आपके गेहूं की जो ग्रोथ रुक चुकी है या फिर आपके गेहूं की ग्रोथ धीमी पड़ चुकी है और आप भी अपने गेहूं की ग्रोथ तेजी से बढ़ाना चाहते हैं बहुत ही कम खर्चा करके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे दो खास चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका खर्च मात्र 50 से 60 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आने वाला है। अगर इसका इस्तेमाल आप अपने गेहूं की फसल पर करोगे तो मात्र 10 दिनों में ही किसान भाइयों आपके जो गेहूं की ग्रोथ है वह दोबारा से ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी और जो पौधे से अधिक फुटाव होगा, पौधे में जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतनी ही अधिक वालियां निकलेंगी। तो आप जानना चाहते हैं वो कौन सी दो ऐसी खास चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आपको इस समय पर करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों कृषि से संबंधित सटीक एवं विश्वसनीय जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या रहती है कि उनके गेहूं की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे भी हैं जिनके गेहूं की ग्रोथ है बढ़वा रहा है वह धीमी पड़ गई है। तो हमें गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार नहीं मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों गेहूं की ग्रोथ रुकने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनको हमें अपनी गेहूं की फसल में ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 पर सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने गेहूं की फसल पर जिस समय जिस उर्वरक की आवश्यकता होती है वह हम समय से नहीं डाल पाते, तो निश्चित ही इस समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों फसल को शुरुआत अवस्था में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जरूर डालना चाहिए और जब आपका गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो उस समय पर आपको जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल की ग्रोथ बढ़वार कल्ले अच्छे से, पौधा भी अच्छे से बढ़वार करेगा। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि आपने सूखे खेत में हर्बिसाइड लगा दिया, हर्बिसाइड लगाने के बाद आपकी फसल की ग्रोथ रुक गई थी, आपकी फसल पीली पड़ गई थी, तो यह कारण हो सकता है कि आपकी फसल की ग्रोथ रुकने का। यदि आप सिंचाई करते समय अधिक मात्रा में पानी लगाते हैं, जल भराव की समस्या ज़्यादा रहती है, तब भी आपकी फसल की ग्रोथ है वह रुक जाती है। तो हमें पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए, बराबर मात्रा में लगाना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको सस्ते और बढ़िया फॉर्मूले के बारे में जिनका खर्च मात्र 50 से 60 रुपये ही आने वाला है। बस इसको आपको सही मात्रा में लगाना है, जितनी मात्रा बताई है उतनी ही मात्रा डालनी है। तो सबसे पहले आपको लेना है 3 केजी यूरिया और उसके साथ में मिलाना है दोस्तों 500 ग्राम जिंक और साथ में 500 ग्राम फेरस सल्फेट। इन तीनों को अलग अलग घोलकर अच्छे से मिक्स कर लें। यह स्प्रे आपके खेत के लिए तैयार है। अब आपको 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय दोस्तों खेत में अच्छे से नमी होनी चाहिए, नमी नहीं है तो 1-2 दिन बाद तुरंत उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल की ग्रोथ रुक गई थी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और किसान भाइयों आपके जो गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कम थी वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपके गेहूं के खेत में पीलापन था वह भी समाप्त हो जाएगा। इसके रिजल्ट की बात करें फॉर्मूले की तो आपको मात्र 10 दिनों में इसके रिजल्ट फसल के अंदर दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों इस फॉर्मूले की मात्रा आपको अपने मन मुताबिक नहीं लगानी है, जितनी मात्रा बताई है उतनी ही डालनी है। यह फॉर्मूला दोस्तों जब काम करेगा जब खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होगी। तो दोस्तों आपके गेहूं में ऐसी कोई समस्या है, ग्रोथ रुक चुकी है, फसल के अंदर पीलापन है, बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप इस फॉर्मूले को गेहूं की फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। आप एक शानदार और बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों जब गेहूं की बुआई करते हैं उस टाइम सही मात्रा में खाद के बिना ही बुआई कर देते हैं। बहुत सारे इलाकों में गेहूं की बुआई सूखे में होती है तो कई इलाकों में पलेवा करने के बाद बुआई होती है। गेहूं की बुआई कैसे और किस समय करें इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो पहले से ही मौजूद है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि जब हम गेहूं में फर्स्ट पानी लगा देते हैं, गेहूं 20 से 25 दिन के हो जाते हैं, तो हमें कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। फर्स्ट बात यह है कि यह सही समय होता है जब खेत में खरपतवार निकलना शुरू होता है। फर्स्ट पानी लगाने के बाद तो हमें गेहूं के अंदर खरपतवार का उचित प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार हमारी फसल को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं।
खरपतवार जमीन से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे कि हम गेहूं की फसल में खाद डालते हैं तो 20 से 25% खरपतवार खादों को यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमें गेहूं में खरपतवार को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। अगर यदि चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, तो अलग अलग तरह के केमिकल आते हैं मार्केट के अंदर। दोनों तरह के खरपतवार के अनुसार खरीद कर पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद हमें इसमें स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करते समय ध्यान रखें कि सूखे खेत में स्प्रे ना करें, वरना गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। या फिर सूखे में प्रयोग कर रहे हो तो आज स्प्रे किया है तो कल पानी लगा दो, या फिर पानी लगाने के 4 से 5 दिन बाद स्प्रे कर सकते हैं। खेत में नमी बढ़िया से हो ताकि गेहूं की फसल पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह होती है, जब हमारे गेहूं की फसल 30 से 40 दिन की हो जाती है तो बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट मिल रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमारे गेहूं में फुटाव काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, या हमारे गेहूं में ग्रोथ काफ़ी कम देखने को मिल रही है, गेहूं की बढ़वार रुक गई है, पौधे में हल्का पीलापन नजर आ रहा है। इन सारी समस्याओं के निम्न कारण हो सकते हैं। एक तो होता है मौसम अगर यदि साथ नहीं दे रहा है। जिन्होंने ज्यादा अंगेती गेहूं की बुआई की है उनको ज्यादा समस्या आती है गेहूं की फसल में, क्योंकि गेहूं को ठंड चाहिए होती है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से गेहूं की फसल में हल्का पीलापन, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और इसके अलावा दोस्तों पोषक तत्व हो गया जो एनपीके आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, पोटास, यदि इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपके गेहूं की फसल में ग्रोथ कम हो जाएगी, फुटाव भी कम रहेगा, गेहूं में ट्रिलिंग काफ़ी कम होगी। तो इसमें कृषि विशेषज्ञ यह कहते हैं कि आपने यदि बुआई के समय इनका प्रयोग कम किया है, तब आपको ग्रोथ को लेकर कोई समस्या आ रही है, तो आपको गेहूं की फसल 35 दिन से पहले ही आपको एनपीके 19-19 आता है, इसको आप 1 केजी प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पत्ते से पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति होगी, फसल की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे में फुटाव बढ़ेगा, आपको उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तीसरी बात का यह ध्यान रखना है कि हमारे फसल में 50 दिन के बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता काफ़ी कम पड़ जाती है, तो यूरिया की डोज हमें 50 दिन से पहले यानी पहले व दूसरे पानी में यूरिया की मात्रा डालनी है, क्योंकि फसल की वेजिटेबल ग्रोथ 50 से 60 दिन के अंदर जितनी बढ़नी होती है वहां तक बढ़ जाती है। इसके बाद नाम मात्र की नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है फसल के अंदर, जो कि जमीन व अन्य खादों से पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि यदि आपकी फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एनपीके 05234 का स्प्रे करें, इसके फास्फोरस पोटास की पूर्ति होगी, और अगर आप 05234 का स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें केवल 50% पोटास होता है। पोटास दानेदार फसल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यदि हम पोटास को शुरू में डाल देते हैं बुआई के समय तो आप इस खाद को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इन खादों से अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद डालते हैं तब भी आप एक बढ़िया और शानदार उत्पादन पा सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद मार्केट में आपको बहुत सारे खाद मिले जाएंगे। हमारी राय माने तो किसान भाइयों 2 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद सबसे बेस्ट है। पहला है बायोविटा, दूसरा है सेगारिका। ये बहुत ही अच्छे खाद हैं। ज़्यादातर किसान भाई इन खादों का प्रयोग कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। यदि आपको इनकी पोषक तत्व की कमी लग रही है तभी आप इसका प्रयोग करें, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग ना करें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी है, फुटाव अच्छा है, पीलापन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी गेहूं में कुछ सावधानियां जिनको आपको रखनी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।